टुडे टॉपिक रिमाइंडर। सो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए दो पेपर होता है, जीएस पेपर 1 एंड सीसेट पेपर। सो जीएस पेपर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और लेकिन जीएस के साथ सीसेट पे आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन सीसेट के लिए आपको 33 मार्क्स जरूरत है। सो 33 मार्क्स इफ यू स्कोर देन यू विल क्वालिफाई फर्स्ट प्रीलिम स्टेज। सो रिमाइंडर, let's start. So remainder so remainder किसी नंबर को डिवाइड करके जो बचता है वही रिमाइंडर है। सपोज हियर 25 के डिवाइड किया 3 से so here 3 into 24 divided by 1. So 1 basically here remainder and 3 is a dividend and divisor is 25 and quotient is 8. So divisor, dividend, quotient and remainder. सो हेयर रिमाइंडर। सो रिमाइंडर से 2 से 3 क्वेश्चन सवाल आता है यूपीएससी प्रीलिम्स। आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर पर। यूपीएससी का नंबर सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ यूपी नंबर सिस्टम से अराउंड 23 क्वेश्चन आता है। सो नंबर सिस्टम इज वेरी पिवोटल फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। सो बेसिकली रिमाइंडर सॉल्व करने के लिए 2-3 का फॉर्मूला है, 2-3 फॉर्मूला है, तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा यूपीएससी नंबर सिस्टम से रिमाइंडर से जब क्वेश्चन आएगा। सो चलिए, फर्स्ट फॉर्मूला है सम फॉर्मूला। फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन रूल। हियर फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन रूल। So simplification. Suppose here as example 12 into 13 multiplication किया। So 12 into 13 multiplication and divided by 11. So here remainder क्या होगा? So basically 12 multiplication 13 is equal to 156. 156 divided by 11. So here आप देख सकते हो remainder is 2. So here remainder is 2. So how to solve easily and shortcut? So here आप 11 से 12 डिवाइड कर दो, so remainder बचा 1 and 11 से 13 का remainder बचा 2. So here 1 minus 2. So this is 2. So same answer. So this is simplification. So simplification rule बहुत important है, क्योंकि आपको रिमाइंडर क्षेत्र आपको इजीली सॉल्व हो, इजीली आपको बता देता है सिंप्लीफिकेशन रूल। और भी देख लो। So 12 into 13 into 14 divided by 11. So here you calculate here remainder। So 1 से डिवाइड कर दे 12 से 1 2 3. So here 1 multiplication 2 multiplication 3 6. Remainder is 6. Next और भी एग्जांपल 12 into 16 divided by 15. So here remainder फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन। सो 15 से 12 मल्टीप्लिकेशन आप देख सकते हो, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 3 -3 एंड 15 से 16 यहाँ 1। सो -3 मल्टीप्लिकेशन 1, सो -3, लेकिन आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। सो जो डिवाइड 15 है उसमें ऐड कर दो। So here
remainder 12. This is simplification rule. Next, one more example. One more example. Suppose 1001 multiplication 1002 multiplication 1003 multiplication 1004 divided by 15. So here आप देख सकते हो इतना बड़ा नंबर है, आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो. So first simplification. So suppose here 3 से 15 डिवाइडेड होगा, so रिमाइंडर 3 5 होगा, क्योंकि यहाँ आप देख सकते 1 1 2 3 की डिविजिबिलिटी रूल आपको सम ऑफ ऑल डिजिट. सो जब डिविजिबल होगा वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा. सो आप देख सकते हो 1 + 2 हेयर 3. सो 3 डिविजिबल हो सकता है, हो रहा है. सो पहली बात हेयर 3 से मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पर लिख दो 3 मल्टीप्लिकेशन. सो हेयर 3 3 4 1 2 3 4. So here let's talk. So here आप देख सकते हो जब 5 से 1000 डिविजन करोगे तब रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 1. here -1, here 3 and here -1. So -1 -1 multiplication 1 1 into, so here 3. So here जब 3 से डिविजिबल करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर दो 3. So here रिमाइंडर होगा 9. This is the answer. So this is simplification rule. और भी एग्जांपल ले सकते हो. So और भी एग्जांपल नेक्स्ट, इस बार मल्टीफ्रैक्शन पर यहाँ पर पावर से 2 के पास 76 डिवाइडेड बाय 96. पहली बात 96 को आप भांगो, तोड़ो. या जो फैक्टराइजेशन जब एलसीएम करेंगे तब फैक्टराइजेशन बार हो जाएगा. सो 96 को जब डिविजन होगा 2 से जाएगा 48, 2 से जाएगा 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3. हेयर 2 1 2 3 4 5 2 को दे बार 5 मल्टीप्लिकेशन 3. सो 96. आप मान जो आप यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर एलसीएम की वजह से एलसीएम के द्वारा. सो हियर आप रख दो. सो 2/76 डिवाइडेड बाय 2 के पावर 5 मल्टीप्लिकेशन 3. हियर 2 के पावर 5 से 2 के 76 को डिवाइड किया. सो हियर 2 के पावर 71 डिवाइडेड बाय 3. सो 2 के पावर 71 डिविजन बाय 3. नेक्स्ट, जब आप देख सकते हो यहाँ पर -1. सो हियर -1 होगा. और एक बात, जब नंबर पावर यहाँ पर ऑड होगा तो माइनस होगा, जब इवन होगा तब प्लस होगा. और एक बात समझो. सो हियर आप देख सकते हो -1 आया तो ऑड है, 1 का पावर ऑड है, सो इसलिए माइनस आएगा. सो हियर -3, लेकिन -1 तो आंसर पे नहीं होगा. सो आप 3 से ऐड कर दीजिए. सो 2. दिस इज द आंसर. सो 2 इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, और भी एग्जांपल. नंबर 5
5 की पावर 500 डिवाइडेड बाय here 4 डिवाइडेड बाय 500। सो कैसे सॉल्व करेगा? पहले बात आप सिंपलीफिकेशन करिए। जो here 500 है उसको आप फैक्टराइजेशन करिए। सो 500 इसी 5 से 100, 5 से 20, 5 से 4, सो 5 की पावर क्यूब 4। सो आप जब 500 इज इक्वल टू दिस वन, जब आप फैक्टराइजेशन किया सो आप यहाँ पर रख दो। सो 5 की 500 डिवाइड बाय 5 की पावर 3 इंटू 4। सो हेयर आप 5 का 3 से 5 की पावर 3 से डिवाइड कर दो। सो हेयर 5 की पावर 3 डिवाइडेड हेयर 5 की पावर 49 7 4 एंड जब यहाँ पर 1 होगा रिमेंडर 1। सो 1 का पावर जितना भी दो 1 के पास जितना भी होगा वो सेम होगा। सो 1। सो दिस इज इन द 150 दिस इज द करेक्ट आंसर। सो 125 दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यूपीएससी से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्वेश्चन आया था रिमाइंडर से। सो यूपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था 85 मल्टीप्लिकेशन 86 मल्टीप्लिकेशन 87 मल्टीप्लिकेशन 88 89 डिवाइजेबल 11। सो यहाँ रिमाइंडर क्या होगा? और एक बात समझ लो, हियर जब जीरो का मल्टीप्लिकेशन किसी से करेगा सो वो संख्या भी जीरो होगा। सो हियर आप देख सकते हो 6 से जब 5 का मल्टीप्लिकेशन करेगा 530 यहाँ पर जीरो आ रहा है। सो होल नंबर इज होगा जीरो। दिस इज यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर। सो यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आया था दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, सो दिस इज सिंपलीफिकेशन रूल। सो पहले बात आप सिंपलीफाई कर दीजिए एंड डिविजिबल कर दीजिए एंड आपको फैक्टराइजेशन करेगा नेक्स्ट याद होगा। सो जब आपको -1 आएगा एंड उसका पावर 1 होगा तब माइनस लेना इवन लेना। नेक्स्ट इसका बाद आता है फर्मट थ्योरम। फर्मट थ्योरम इज बेसिकली फर्मट थ्योरम। चलिए शुरू करते हैं। फर्मट थ्योरम फर्मट थ्योरम फर्मट थ्योरम फर्मट थ्योरम इज इक्वल टू here a की पावर p के पावर -1 डिवाइडेड बाय p। here p is a prime number and p is a prime number and p is a coprime। a and p coprime and HCF a की पावर p का पावर दिस इज द फर्मट थ्योरम a की पावर p -1 डिवाइडेड बाय p। सो एज ए एग्जांपल और एक बात, जब दिस फॉर्मेट पे आएगा तब रिमाइंडर 1 होगा। सॉरी, जब a की पावर p -1 बाय p a1। एज ए एग्जांपल आपको समझ देता हूँ। सपोज हियर a2 के पावर 4 -5। सो आप देख सकते हो 5 से 4 -1 होगा एंड 2 and 5 इज अ को प्राइम नंबर। सो दिस इज द रिमाइंडर इज 1। दिस इज द फर्मट थ्योरम। और भी एग्जांपल दे सकते हो। नंबर 2 2 के पावर 89 एंड 89 डिविजिबल होगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हो फर्मट थ्योरम लाना है
सो पहली बात आपको यहाँ पर 2 के पावर 1 मल्टीप्लिकेशन 2 पर 88 एंड 89. सो हियर आप देख सकते हो 89 एंड 80 दिस इज प्राइम नंबर एंड 2 एंड 89 यहाँ पर को प्राइम नंबर. सो हियर 1 होगा. सो 2 की मल्टीप्लिकेशन 1 into 1 इज 2 ही होगा. दिस इज द रिमाइंडर आंसर. नेक्स्ट और भी एग्जांपल ले लो. 3 की पावर 94 3 की पावर 3 की पावर 94 3 की पावर 94 डिवाइडेड बाय 47. सो कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेगा. सो एक बात आपको डिविजन पर आप देख सकते हो 47 है. सो यहाँ पर 47 को लाने के लिए यहाँ पर आगो तोड़ो. 3 की पावर 94 यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो 3 की पावर 46 मल्टीप्लिकेशन 3 की पावर 46 मल्टीप्लिकेशन 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 47. सो ये है आप देख सकते हो 1 होगा एंड दिस इज द 9. रिमाइंडर हियर 9 होगा. सो हियर रिमाइंडर 9. सो पहली बात आपको तोड़ना पड़ेगा. सो 47 से आपको जा करके दिस यहाँ पर फॉर्मेट थ्योरम पर लाना है. नेक्स्ट इसका बात आता है साइक्लिसिटी थ्योरी और प्रोडक्ट थ्योरी. साइक्लिसिटी एंड प्रोडक्ट थ्योरी. प्रोडक्ट बा साइक्लिसिटी थ्योरी. प्रोडक्ट बा साइक्लिसिटी थ्योरी. हियर एज एग्जांपल से समझ आपको दूंगा. 2 के पावर 49 बाई 7 इसका रिमाइंडर क्या होगा. सो दिस टाइप हियर यहाँ पर जब सपोज 9 है. सो आपको 7 से डिवाइड कर 2 लेना है ताकि पावर लेना है. नेक्स्ट सो हियर n को आप 2 के पावर n एंड 7. सो n यहाँ पर आपको 49 देखना पड़ेगा रखना पड़ेगा. सपोज सो हियर 2 का पावर 1 रखना बाद 7 2 आएगा. 2 का पावर 2 एक का रखना पड़ेगा 7 2 आएगा. 4 आएगा. 2 पावर 3 बाई 7 8 1 आएगा. 2 के पावर 4 जो 16 2 आएगा. सो रिपीट होना जब रिपीट होगा वो आप काउंट मत करना. दिस रिपीट काउंट नहीं होगा. सो 1 2 3. सो 2 के पावर 49 एंड 7 यहाँ पर जो साइक्लिसिटी है इसका साइक्लिसिटी है 3. सो 3 से आप नंबर 49 दिया. सो 49 आपको डिवाइड करना पड़ेगा. सो 49 से जब डिवाइडेड करेंगे तो यह यार यहाँ पर 1 आएगा ऐसे. सो जब हियर 1 आएगा तब आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा. 2 के पावर 1 करने में 2 के पावर 1 बाई 7. सो इज 2 होगा. सो रिमाइंडर. सो पहली बात सिंप्लीफिकेशन रूल. सिंप्लीफिकेशन रूल
एंड फर्मर थ्योरम नंबर 3 और साइक्लिसिटी थ्योरी। तो साइक्लिसिटी थ्योरी आपको यहाँ पर, और एक बात, जब यहाँ पर माइनस आएगा, सपोज यहाँ पर -2 आएगा तब वहाँ पर रुक न जाएगा। तो उसका बाद आपको 6 से उसका 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 6 जब रिपीट होगा तब आपको रुकना है, और जब माइनस होगा तब आपको रुकना पड़ेगा। सो जब रिपीट होगा तब आपको उस काउंट करना, उसका बाद रिपीट होना काउंट नहीं करना, उसका जितने भी हो यहाँ पर 1 2 3 हो रहा है उसको लेना है। और जब रिपीट माइनस पर आएगा तब आपको, सपोज यहाँ पर -2 आया, सो आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 2 से करना पड़ेगा 6।